हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कई बार लेडीज़ बहुत बीमार रहती हैं। कारण इसका कोई भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, घर में आपस में झगड़ा रहता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता है या सास ससुर के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो जो घर की बहुएं होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और डॉक्टरों को इस बात की समझ ही नहीं आती कि इनको हुआ क्या। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि अगर आपके घर में ऐसी सिचुएशन है कि आपके घर की जो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, तो कोई भी हो, आपकी बेटी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, लड़कियों को ससुराल में बहुत दुख मिलता है और वो माँ बाप को बता नहीं सकती, किसी को भी नहीं कह सकती, तो वो अंदर ही अंदर पिसती रहती हैं। उनको इतना टॉर्चर किया जाता है ससुराल में। पीछे एक रील भी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि एक लड़की बार बार यही बोलती है, हाँ मैं हूँ पागल, हाँ मैं हूँ पागल। बताना कमेंट बॉक्स में किस किस ने ये रील देखी थी। तो कई बार क्या होता है, ससुराल में लड़कियों को ताने बहुत दिए जाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम तो पागल हो, तुम्हें तो माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं, तुम खाली हाथ हमारे घर पे आई थी। तो जब हमारे माइंड के अंदर ऐसी बातें बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं, तो हमारे अंदर ये बातें ही गूंजती रहती हैं। कई लड़कियों से मैं मिलती हूँ जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं, उनको मारते रहते हैं दिन रात और उनको गालियाँ भी देते हैं। तो उनके माइंड के अंदर ये बात घर कर जाती है, जिस नाम से उनको वो लेते हैं वही बात उनके अंदर गूंजती रहती है। तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा है, आपके कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी लड़की हो, कहीं भी आपको दिखे, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे इतनी लड़कियां ऐसी हैं जो इतनी परेशान हैं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, वो अंदर ही अंदर पिसती रहेंगी। पता नहीं मेरे पास कितनी ऐसी लड़कियां आई जो इतनी समझदार होती हैं, जिनको पेरेंट्स फूल की तरह रखते हैं, लेकिन ससुराल में उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है कि वो लड़कियां ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनको फिर क्या होता है, पहले तो घर में दुख दिए जाते हैं बहुत। हर घर में हम देखते हैं पहले लड़कियों के साथ बहुत दुर्दशा होती है, और जब उनके माइंड के अंदर ये बात घर कर जाती है कि हाँ हम तो ऐसे हैं। जो लड़कियां समझदार होती हैं, कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ, कई लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन ससुराल वाले उनको इतना पागल बना देते हैं। बात बात पे यही कहते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो पागल हो, तुम तो बेवकूफ़ हो। तो उनके अंदर हमेशा ये रहता है, हाँ हो सकता है मैं ही ऐसी हूँ। कई बार एक व्यक्ति होता बड़ा समझदार है, लेकिन जैसे उसको आसपास के लोग बोलते हैं ना, उसके माइंड में ये बात घर कर जाती है। बीमारी उसको कुछ भी नहीं होती, पूरी वो स्वस्थ होती है, लेकिन जब उसको ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं तो ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। फिर आप लोग जाते हैं उनको डॉक्टरों के पास लेके, डॉक्टर क्या कहते हैं, इनको तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लड़की हो, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। आपके घर में भी हो सकती है। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपने बड़े ध्यान से मेरी वीडियो देखनी है, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको आते आते बहुत टाइम लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है, मैंने कितनी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं कि अभी शादी करके जाती हैं और 15 दिन बाद उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाती हैं। और कई ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि कई लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं होती, कोई घर का काम नहीं आता, फिर भी वो उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हमारी बहू को तो सब कुछ आता है। तो वो लड़कियां इतनी समझदार हो जाती हैं। हर घर की अलग कहानी है, तो जैसे जिसकी सोच होती है लोग वैसे ही बन जाते हैं। तो बताऊंगी आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आपके घर में भी किसी की ऐसी हालत हुई है, तो सबसे पहले तो आपको, जो भी पेशेंट ऐसा है जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, या सारा दिन जो लोग सोच में रहते हैं कि हमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो उनको आपने पहले अपने खुले वातावरण में लेके जाना है। उनको जितना हो सके नेचर के साथ जोड़ना है। क्योंकि जो भी डिप्रेशन का व्यक्ति शिकार होता है, उसका दिल करता है मैं सारा दिन अंदर ही अंदर रहूं। उसको अपना घर भी ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में कोई है और उसका गला दबा रहा है। उसको दिन रात यही फीलिंग आती है कि आज मेरा कोई गला दबा देगा या मेरे को सारे मारने को दौड़ेंगे। उसके अंदर ऐसी सी फीलिंग आती है, मैं तो पागल हूँ। हमेशा उसके मन में यही बातें चलती रहती हैं। और ये हालत ज़्यादा होती है अपने घर में रहते ही, क्योंकि उसके घर में ही उसको टॉर्चर किया जाता है। वो बाहर ठीक रहेंगे, आप उनको घुमाने लेके जाओगे, कहीं भी ले जाते हो, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको अपने घर में लेके आते हो तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी की ऐसी हालत है, तो उनको कोशिश करिए, रोज आप उनको पार्क में ले जाइए, खुले वातावरण में लेके जाइए, हरी घास के ऊपर उनको चलाइए। और एक और टिप्स बताऊंगी मैं आपको कि उनको कहीं लंबी लंबी सांसें लें। वो जितनी वो लंबी सांसें लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उतना उनकी डिप्रेशन की बीमारी दूर जाएगी। क्योंकि इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है डिप्रेशन का। क्योंकि डिप्रेशन होता है अपनी सोच के कारण ही। जो बातें हमारे अंदर घर कर गई हैं,
जो भी हमें दुख मिलते हैं वही हमारा डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं। तो आपने एक काम और करना है कि उनको ये बोलना है, अनुलोम विलोम करवाना है आपको। जो भी उनके पास रहते हैं, अगर आप उनके हस्बैंड हो या आप उनके पेरेंट्स हो, तो आपका यही फर्ज बनेगा कि उनको जितना हो सके अच्छी बातों की याद दिलानी है आपने। क्योंकि जब अंदर हमारे बुरी बातें घर कर जाती हैं तो हमें कुछ भी अच्छा याद नहीं रहता, बस हमारे अंदर वही घूमता रहता है। कितनी लड़कियां ऐसी हमने देखी हैं जो इतनी समझदार होती हैं, कोई टीचर की जॉब पे होती है, कोई डॉक्टर की जॉब पे होती है, तो उनको ससुराल में इतने दुख मिलते हैं कि वो अपने आप को यही समझ लेते हैं, हाँ शायद हमारे अंदर ही कमी होगी। वो अपने आप को अंधेरे में रखना शुरू कर देते हैं, एक कमरे में बंद कर लेते हैं, बताना किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने तो ऐसे बहुत लड़कियां देखी हैं कि उनको इतने दुख मिलते हैं कि वो ये सोचती है हम अंदर ही अंदर रहें, उनका उठने का भी दिल नहीं करता, सारा दिन वो कहेंगे बस हम लेटे ही रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी जो आपने उपाय करना है, क्योंकि उपाय भी बहुत मैटर करते हैं। तो 3 काम तो आपने ये करने हैं, उनको खुले वातावरण में लेके जाना है, लंबी लंबी सांसें, अनुलोम विलोम करवाना है आपने उनको, और जो उपाय होगा वो आपको मैं लास्ट में दूंगी, तो आप बने रहना। और आपने सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करनी है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही होता है कि जिसको भी ये दुख मिला है, क्योंकि कहते हैं एक दुखी इंसान का दुख हमेशा दुखी इंसान ही समझ सकता है। कहते हैं कौन जाने पीर पर आई, जिसके अपने तन पे लगती है ना उसी को दुख मिलता है। नहीं तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आप उनको अपना दुख सुनाओगे और वो मजाक उड़ा देंगे। तो आपने दुख भी आजकल किसी को सुनाने की वो ही नहीं है, किसी को सुनाना ही नहीं चाहिए, हमेशा उसको सुनाना चाहिए दुख भी अपना जो आपका दुख समझ सके। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आपने खुश रखना है उस पेशेंट को। जितना आप खुश करोगे, जितना आप उसको पुरानी बातें याद दिलाओगे कि जो जो उनके साथ अच्छा हुआ है। कई बार लड़कियों को जब ससुराल में दुख मिलते हैं तो उनको पहले की यादें दिलाइए आप, जो माँ बाप के साथ उसने पल बिताए थे उन बातों की याद दिलाइए, वहीं जगह पे लेके जाइए जहाँ पे उन्होंने इंजॉय किया था, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको घुमाइए। जितनी उनको आप खुशी दोगे उतना आपका उनका इलाज होता जाएगा। इलाज कहीं बाहर नहीं है इसका, डिप्रेशन का इलाज हमारे घर पे ही है, हमें ही करना है। और अब मैं आपको बताऊंगी उपाय कि आपने करना क्या है। आपने पतासे लेके आने हैं, पतासे जो होते हैं खाने वाले, वो पतासे ले लेने हैं आपने, और जो भी पेशेंट होगा उसके ऊपर आपने 7 बार वार देने हैं। और किसी भी गाय को या आपने कोई भी आपको जानवर दिखता है तो आपने उसको खिला देने हैं। इससे जल्दी वो रिकवर होंगे। और माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, उनके अगर आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है, अगर ये इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और उम्मीद करूंगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर देना, आगे शेयर भी कर देना। मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि जब आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, किसी के काम की है, तो उस वीडियो को उस तक पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत हो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। तो कल फिर मिलूंगी मैं आपको, तब तक के लिए सबको जय माता दी।